ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमामि। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज स्पेशल नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पे अ, नरसिंह कथा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सातवें स्कंद चैप्टर 6 प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इन शिक्षाओं को हमको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, शॉर्ट में, ताकि हम भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य करा करके हिरण्यकशिपु का वध करा सकें। एक तो ये है तरीका, या तो अपने हृदय के अंदर के हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए इन शिक्षाओं को विस्तार से सुनिए। दूसरा वाला ना, हाँ, अपने अंदर के हिरण्यकशिपु को नष्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन शिक्षाओं को विस्तार से लेते हैं। ठीक है। तो पिछले श्लोकों में हम लोग चर्चा किए, पिछले क्लास में, कैसे प्रहलाद महाराज वर्णन किए अपने असुर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, जो कि असुर के बच्चे मित्र हुए, उनको प्रेरित किए कि आप भागवत धर्म को स्वीकार कर लो पूरी तरीके से, और बाकी सारे कर्तव्यों को छोड़ दो। हाँ, लिविंग असाइड ऑल अदर एंगेजमेंट्स, एकमात्र भागवत धर्म को स्वीकार करो, ऐसा प्रहलाद महाराज पहले ही श्लोक में बोल दिए। ऐसा नहीं सोचे कि अरे धीरे धीरे, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बोले बहुत दुर्लभ है, अर्थदम है, और अध्रुवम, कब चला जाएगा हाथ से पता नहीं चलेगा, अनित्य है। तो इसलिए वेट क्यों कराना। तो इसलिए बोले कि आप भागवत धर्म कृष्ण भक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लो, और जो नहीं करता है स्वीकार, फिर बोले कि उस भौतिक संसार में इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए, भौतिक तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रहलाद महाराज ये बोले प्रयास नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोले कि कम प्रयास करो। क्या बोले, उसके लिए प्रयास करो ही मत, क्योंकि वो जो भौतिक सुख है आपको अपने आप मिल जाएगा, कर्म के अनुसार मिल जाएगा। कैसे ना, हाँ, ऐसे उन बच्चों ने पूछा होगा कैसे प्रहलाद बाबा, बताओ तो। प्रहलाद महाराज बोले जैसे दुख मिल जाता है, दुख मिलता है कि नहीं मिलता, जैसे दुख बिना प्रयास के मिल जाता है, तो ऐसे सुख भी मिल जाएगा बिना प्रयास के। हाँ, तो फिर मानो, फिर प्रहलाद महाराज बोले लेकिन जो इस प्रकार से प्रयास, भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रयास कर पाएगा। हाँ, कर ही नहीं पाएगा ना। दो नाव पे पैर डालेगा तो क्या होगा, फिनिश। दो नाव पे सवार नहीं कर सकते। हाँ, तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, वो नहीं बोला जा रहा है। आपको जीवन यापन करने के लिए जितना जरूरत है, जैसे सब कुछ तो हमने भी नहीं छोड़ा ना। क्या सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, खाना पीना सोना कर रहे हैं ना, लेकिन जितना जरूरत है उतना कर, बाकी समय भगवान की भक्ति में लगा। उसी प्रकार से अगर कोई गृहस्थ है, तो उसको अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए जितना जरूरत है उतना कर सकता है, वो अलाउड है, वो प्रयास में नहीं आता है। जब बोला जाता है कि प्रयास करना छोड़ दो, तो बोला जाता है, उसका मतलब है कि एक्सेसिव इंडेवर, अत्यधिक कार्य मत करो भौतिक तरीके से, जिसमें आपका केवल जीवन व्यर्थ चला जाए, आप भक्ति मत करते।
और जो व्यक्ति इस प्रकार से अत्यधिक कार्य करने में लग जाता है, तो वो अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर सकता है। तो फिर पूरा एनालिसिस करके बताए, 100 वर्ष की उम्र होता है, 50 वर्ष केवल खाने पीने सोने में चला जाता है, और फिर बाकी जो 50 वर्ष बचा उसमें 20 साल बुढ़ापे में चले गए, कुछ कर नहीं सकता है, केवल बैठ के सोच सकता है। हाँ, ऐसा बोला जाता है, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता। जो बच्चे होते हैं वो क्रीड़ा मतलब खेलने कूदने के प्रति आसक्त होते हैं। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता। जब तरुण हो जाता है, यंग बॉय बन जाता है, तो यंग गर्ल के प्रति आसक्त हो जाता है। और वृद्धावस्था चिंता मग्न। समझ गए? तो तीनों ही फेज में सब समय गया। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, क्रीड़ा मतलब खेलना कूदना। तो बचपन में खेलना कूदना, उम्र 4 साल की उम्र से लेकर के 15 16 17 साल की उम्र तक में सब चला जाता है खेलने कूदने में। और 17 18 साल की उम्र से लेकर के 35 40 साल की उम्र तक युवती सकता, युवता, हाँ, स्त्री के प्रति आसक्त है, उसमें निकल जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है, तो चिंता मग्ना, हमेशा चिंतित रहता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उसका जीवन ऐसे निकल जाता है। तो भला अपने आप को कैसे मुक्त कर पाएगा? तो 50 वर्ष खाने पीने सोने में निकल गए। हाँ, 100 वर्ष की आयु 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए, 12 घंटा व्यक्ति खाना पीना सोना कर लेता है। सोया तो मतलब फिर नहाना भी है, पीना भी है, खाना भी है, सब सब इंक्लूड हो गया, उसमें चला गया 12 घंटे 24 घंटे में से। तो इस प्रकार से 50 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष चिंता मग्न बुढ़ापे में निकल गया, और 20 वर्ष किस में निकल गए? बचपन में खेलने कूदने में। हाँ, और मम्मा पापा करने में। शुरू के 10 वर्ष इसी में निकल जाते हैं, कुछ ज्यादा समझ होता नहीं है। और 10 वर्ष 10 12 वर्ष प्रहलाद महाराज बोले, ये कान क्यों बंद कर ली? हाँ, खेलने कूदने में निकल गए। तो 40 वर्ष निकल गए, 90 वर्ष निकल गए, अब बचा 10 वर्ष। तो जो 10 वर्ष बचा, बोले कि वो इंद्र तृप्ति, मन को अनियंत्रित कर पाने के कारण इंद्र तृप्ति में निकल जाता है। तो इस प्रकार से भला वो कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है? पैसे कमाने में। और फिर इसके अलावा ये सारा जो हमने इन 3 श्लोकों में चर्चा किया, कथम प्रियाय अनुकंपिताय, ऑलवेज अफेक्शनेट एंड compassionate, how he can give up dearmost wife, always affectionate and compassionate। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से उस संग को त्याग नहीं पाता है और फंस जाता है। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, कुटुम्ब पोषाय वियन्निचायु, न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्ता, सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा, निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामा। हाँ, स्वकुटुम्ब रामा, enjoying simply by maintaining the members of the family। वन हु इज टू अटैच्ड, जो बहुत ज्यादा आसक्त है इस प्रकार से फैमिली लाइफ से, कैनॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज वेस्टिंग हिज वैल्यूबल लाइफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। ऐसा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है केवल अपने परिवार वालों का भरण पोषण करने में। उसको क्या लगता है कि मैं तो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर रहा हूँ। हाँ? उसको ऐसा लगता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज सिंपली वेस्टिंग हिज वैल्यूबल लाइफ। अपना जीवन को क्या कर रहा है? बस बहुमूल्य जीवन को बस व्यर्थ गंवा रहा है, उसको समझ नहीं सकता। उसको लगता है कि इस प्रकार से मैं अपना जीवन सही तरीके से लेके जा रहा हूँ। व्यर्थ क्यों गंवा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आप समझ पा रहे हैं? हाँ, बताइए, क्यों व्यर्थ हो? हाँ, वो ठीक है, वो भगवान को देना चाहिए, लेकिन उसका जो केवल परिवार का पालन पोषण करने मात्र ही जीवन यापन कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ क्यों है? हाँ, क्यों? लेकिन व्यर्थ, ये जीवन क्यों व्यर्थ हुआ? तो व्यर्थ क्यों बोला जाता? क्योंकि फिर से जन्म लेगा, फिर से यही कार्य करेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से यही कार्य करेगा, और इस प्रकार से जन्म जन्मांतर केवल यही करता रह जाता, तो व्यर्थ ही हुआ ना। फायदा कहाँ हो? आप अपने आप को, अपना तथा अपने सगे संबंधियों को मेंटेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, जीवित रखने के लिए पूरा प्रयास किए। अल्टीमेटली हुआ क्या? मृत्यु हो गया। और फिर से जन्म लिया, फिर वही प्रयास किया, फिर से जन्म लिया, फिर वही प्रयास किया। तो फायदा क्या हुआ? समझ पा रहे हैं ना? यानी बार बार अटेम्प्ट फेल हो रहा है ना, तो व्यर्थ ही हुआ ना। जो अटेम्प्ट बार बार फेल होता है उसको व्यर्थ ही बोला जाता है ना।
नहीं समझ में अभी भी? समझ गया ना? हाँ। लेकिन अगर इस जीवन को मेंटेन करते हुए अगर ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, कृष्ण भक्ति करेगा, तो उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो वैसे उसका जीवन सफल हो गया, इस तरह से बोला जा रहा है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं फैमिली लाइफ से, वो लोग ये नहीं समझ सकते। आप लोग समझ पा रहे हैं क्योंकि आप भक्त हैं। ठीक है। So he also, साथ ही साथ में, he also fails to understand that the purpose of human life, a life suitable for realization of the absolute truth, is being imperceptibly spoiled. साथ ही साथ में वो ये भी समझ पाना में विफल हो जाता है कि ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा जीवन, मनुष्य जीवन, जो कि आत्म साक्षात प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुटेबल है, यानी सुअवसर है, सबसे परफेक्ट जीवन है, सबसे सही मनुष्य जीवन है, मिला है अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। ये चीज को भी ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कौन? पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया है, जो बहुत ज्यादा आसक्त है अपने घर बार परिवार वालों से, इंद्रिय सुख से, अपने भौतिक जीवन में सफल बनने के लिए। However, he is very cleverly attentive to seeing that not a single farthing is lost by mismanagement. मनुष्य जीवन जो व्यर्थ निकल जा रहा है, उस उसको वो समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति बहुत ही चतुराई पूर्वक बड़ा ध्यान देख करके मैनेज करता है कि उसके इस मिसमैनेजमेंट से कुछ भी एक रुपए भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। हाँ। अब मनुष्य जीवन जो पूरा का पूरा बर्बाद जा रहा है, उसके बारे में उसको होश आवास ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। जीवन यापन करते करते 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मनुष्य जीवन गंवा दिया। लेकिन एक एक रुपए भी अगर कहीं व्यर्थ चला जाएगा तो बड़ा अटेंटिव हो जाएगा। Thus, although an attached person in material existence always suffers from threefold miseries, he does not develop a distaste for the way of material existence. और ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होता है कि हालांकि भौतिक जगत में रहते हुए 3 प्रकार के ताप को निरंतर सहन करता रहता है, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत को, घर गृहस्थी को छोड़ने का या त्यागने का उसको एक बार भी डिस्टेस्ट उत्पन्न नहीं होता है, यानी अरुचि नहीं उत्पन्न होती। भौतिक जीवन यापन करने में कष्ट हो रहा है, लेकिन भौतिक जीवन को त्यागने में उसको बिल्कुल भी रुचि उत्पन्न नहीं होती, बार बार उधर ही रहना चाहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टू मच अटैचमेंट। ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपने सभी सखाओं को दे रहे हैं, 5 साल 6 साल के बच्चों को दे रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? वित्तेषु नियता अभिनिविष्ट चेता। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता। वित्तेषु मतलब भौतिक संपत्ति, धन संपत्ति में जिसका मन नित्य रूप से अभिनिविष्ट है, लगा हुआ है। तो विद्वांस दोषम परवित्त हर्तु प्रत्येह गाथाप्यजितेन्द्रियस्तद अशांत कामो हरते कुटुंबी। हाँ, कुटुंबी। कुटुंबी किसको बोला जाता है? टू फॉन्ड ऑफ हिज फैमिली लाइफ, उसको कुटुंबी बोलते हैं। If a person too attached to the duties of family maintenance is unable to control his senses, the core of his heart is immersed in how to accumulate money. जब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, नियंत्रित न कर पाने के कारण केवल परिवार से बहुत आसक्त हो जाता है, तो उसका हृदय पूरी तरीके से बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना, इसी में लग जाता है। Although he knows that one who takes the wealth of others will be punished by the law of the government and by the laws of Yamraj after death, he continues cheating others to acquire money. तो हालांकि उसको मालूम है कि मैं धोखाधड़ी दे करके, चीटिंग करके पैसे कमाऊंगा, तो इससे मेरे को यमराज के द्वारा दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन फिर भी वो इसी प्रकार से धोखाधड़ी करके, हाँ, गैमलिंग करके पैसे कमाने का प्रयास करता रहता है। कितना भी उसको समझा दे कोई, फिर भी उधर का उधर ही भागता है। हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। विद्वामपीत्थम धनुजा कुटुम्बम उष्णम स्वलोकाय न कल्पते वै यः सूय पारक्य विभिन्न भाव तमा प्रपद्येत यथा विमूढ़ा। ओ माय फ्रेंड्स, सन्स ऑफ डीमंस, हे मेरे मित्रों, असुरों के पुत्रों, सुनो ध्यान से। प्रहलाद महाराज किसको बोल रहे हैं?
हाँ, ये समझ गए। मुझे बोल रहे हैं, हमारे अंदर भी डिमोनिक मेंटेलिटी है ना, आसुरी प्रवृत्ति। इसलिए उनको एड्रेस कर रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, आप असुरों के पुत्र हैं, इसलिए उस प्रकार की बुद्धि आपके भी है, लेकिन अब चेंज कर दो, अब बदल दो। हाँ, समझा रहे हैं इसलिए कि आप इस प्रकार की आसुरी बुद्धि रख करके अगर कार्य करते जाओगे, केवल पैसे के प्रति आसक्त होकर के, फैमिली के प्रति आसक्त होकर के, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर के, तो ये नतीजा होगा। ध्यान से सुन लो। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं, सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, even those who are apparently advanced in education have the propensity to consider this is mine and that is for others. इस भौतिक संसार में जो लोग ज्ञान में, शिक्षा में बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनके अंदर भी यही प्रवृत्ति बनी रहती है। क्या? अहम ममेति, ये मेरा है और ये उनके लिए है। हाँ, ये खराब माल है, अच्छा है उसको दे दो, ये अच्छा है, हाँ, ये मेरे लिए। हाँ, ये खराब हो गया है, कहीं कोई नहीं, कहीं नहीं बिक रहा क्या? तो एक काम करो ना, मंदिर में दान कर दो ना। और जो अच्छा वाला है, हाँ, तो इसको एक्सपोर्ट कर दो, खूब पैसा मिलेगा, ये अपने इस्तेमाल के लिए। तो दिस इज, ये प्रोपेंसिटी होती है कि ये मेरा है, ये उसका है, मेरा तेरा का ये भाव आता है। So thus they are always engaged in providing the necessities of life to their families in a limited conception of family life, just like uneducated cats and dogs. They are unable to take to spiritual knowledge. Instead, they are bewildered and overcome by ignorance. इस प्रकार से अहम ममेती का भाव रखने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमेशा क्या रहते हैं? मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, और अज्ञानता के द्वारा पूरी तरीके से हर लिया जाता है उनका ज्ञान। यतो न कश्चित् क्वचा कुत्रचित् वा तीना स्वमात्मानम् अलम समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग ततो विदुरात् परिवृत्त दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संग ऋषितो अपवर्गा। तभी इतने देर से प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो बहुत डिस्करेजमेंट मिल रहा था, है ना, बार बार से नीचे हो जा रहा था, और बार बार कान बंद करने चल रहे थे ना, डिमोटिवेशन मिल रहा था ना। तो प्रहलाद महाराज भी जब ये प्रवचन कर रहे थे, तो देखिए कुछ मेरे असुर के जो बच्चे हैं, मेरे मित्र, बेचारे डिस्करेज हो रहे हैं, है ना। कोई घबरा रहा है, कांप रहा है, आंख बंद कर रहा है, कोई कान बंद कर रहा है, कोई बार बार उठ के जाने का प्रयास कर रहा है। तो बोले रुको रुको, बैठो बैठो बैठो, डिस्करेज क्यों हो रहे हो? ये तो मैंने थोड़ा सा सत्य बताया है, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार कर लो। लेकिन निकलने का उपाय बहुत सरल है, वो बड़ी आसानी से, आप ये सबसे आप नहीं फंसोगे अगर आप इस बात को पालन कर लोगे। तभी ध्यान से सुनो। तो बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ओ सन्स ऑफ डीमंस, फिर से, ओ सन्स ऑफ डीमंस, it is certain that no one bereft of knowledge of the Supreme Personality of Godhead has been able to liberate himself from material bondage at any time or in any country. किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं पैदा हुआ है, कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं पैदा हुआ है जो बिना परम भगवान के ज्ञान के अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर सके। बिना भगवान हरि के बारे में जाने, उनके अपने संबंध के बारे में जाने, अपने आप को मुक्त कोई भी नहीं कर पाया आज तक, किसी भी समय, किसी भी जगह। सो दे आर फैक्चुअली एडिक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। भले ही बाहरी रूप से कितना भी कुछ अपने आप को प्रस्तुत करें, वास्तविक रूप में वो केवल इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन को वो त्याग नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेट चीज अभी बोल रहे हैं, हाँ, एंड देयर टारगेट इज वुमेन। घूम फिर के बात यहीं पे आती है अल्टीमेटली। Indeed, they are actually playthings in the hands of attractive women. Victimized by such a conception of life, they become surrounded by children, grandchildren, and great grandchildren, जिसको वो अपना बड़े, क्या बोलते हैं उसको, बड़े प्राउड होकर के, बड़ा गर्व के साथ बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पोते हैं, ये हमारे पर पोते हैं। एक बार एक बार प्रभुपाद जी पुणे में गए थे,
तो पुणे में एक लाइफ मेंबर बहुत सपोर्ट किया। तो वो प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने सारे मेंबर्स को। बोला, ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड सी इज हिज वाइफ। ये मेरा बड़ा भाई, बड़ा बेटा है, और ये उसकी पत्नी है, और ये उसके नन्हे मुन्ने बालक है। फिर दूसरा बेटा आया, ये मेरा छोटा बेटा है, ये उसकी पत्नी है, और ये उसके बच्चे हैं। फिर एक लड़की आई, ये मेरी बेटी है, ये उसका हस्बैंड है, मेरा दामाद, और ये उनके बच्चे हैं। और वो कौन है, वो कौन है, वो अभी अभी जो है छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो पोते हैं। हाँ, या मेरे मामा के, ऐसे सब जो भी थे परिवार में इंट्रोड्यूस कर रहा था। प्रभुपाद जी बस हाँ हाँ करते जा रहे थे। जब इंट्रोड्यूस करके चला गया, तो प्रभुपाद जी फिर अपने शिष्य को पूछे, डू यू नो व्हाट वाज ही एक्सप्लेनिंग? वो क्या वर्णन कर रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज सेक्स लाइफ। दिस इज माई सेक्स लाइफ, रिजल्ट ऑफ सेक्स लाइफ। तो दिस इज व्हाट, यही एक मात्र कारण है जो व्यक्ति को बंधन में फंसा देता है। और वो इस प्रकार से माया इतनी पावरफुल है कि ऐसे बंधन में फंसता है, लेकिन उसको लगता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, और वो गर्व फील कर, बट एक्चुअली में indeed they are actually playthings in the hands of attractive women. Victimized by such conception of life, they become surrounded by children, grandchildren, great grandchildren, and thus they are shackled to material bondage. इस प्रकार से वो पूरी तरीके से भौतिक बंधन में जकड़ लिए जाते हैं। हथकड़ी, हथकड़ी, पैर कड़ी, गला कड़ी, सब लग जाता है ना? समझ है ना? यहाँ तो संसार में हथकड़ी बस लगाते हैं, हाथ में बांध के ले गए। लेकिन भौतिक संसार में माया देवी, दुर्गा देवी हाथ पैर गला सब कुछ बांध देती है, और वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं। Those who are very much addicted to this conception of life are called demons. जो इस प्रकार के conception of life, विचारधारा, कौन सी conception of life? अब उसको एक्सप्लेन करिए, ध्यान बुद्धि बस बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वेरी नाइस, ही इज हियरिंग परफेक्टली। वो अच्छे से सुन रहे हैं, इसे समझ गए। इसी को, उन्हीं को कौन क्या बोला जाता है? डीमंस, उनको असुर बोला जाता है। Therefore, although you are sons of demons, हालांकि आप असुरों के पुत्र हो, अपने मित्रों को बोल रहे हैं। हाँ, असुरों का डेफिनेशन, असुर का क्या डेफिनेशन है बता दिए इतने सारे श्लोकों में, उसको असुर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हालांकि आप भी असुर के बच्चे हैं, लेकिन कीप aloof फ्रॉम सच पर्सन्स एंड टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन नारायण। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से दूर रखो, और परम भगवान नारायण का आश्रय ले लो। द ओरिजिन ऑफ ऑल द डेमी गॉड, सारे देवताओं के स्रोत। बिकॉज द अल्टीमेट गोल फॉर द डिवोटीज ऑफ नारायण इज लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस। क्योंकि भगवान के भक्तों का जो वास्तविक लक्ष्य होता है, वो इस भौतिक बंधन, हाँ, जो कि इस फैमिली लाइफ में आने के कारण होता है, उससे मुक्त को मुक्ति प्राप्त करना होता है। इसलिए आप हालांकि असुरों के बच्चे हैं, प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, लेकिन आप बच सकते हैं। आप अभी फंसे नहीं हैं, आप बच सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बचने के लिए? तो जो इस प्रकार की मानसिकता रखे ना, उनसे दूर रहो, और क्या करो, नारायण का आश्रय ले लो, सिंपल बात। तो आप बच जाओगे, आप नहीं फंसोगे। असुर के संतान होते हुए भी आप नहीं फंसोगे, प्रहलाद महाराज स्पष्ट बता दिए। तो ये जब वो लोग सुने, तो बड़े अच्छा हम बच सकते हैं। वो अभी तक तो हम सोचे कि क्या हाल होगा हमारा, लेकिन उपाय भी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुआयासो असुरात्मजा आत्मवाद सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वता। माय डियर सन्स ऑफ demons, the supreme personality of God and Narayana is the original super soul, the father of all living entities. Consequently, there are no impediments to pleasing him or worshipping him under any conditions, whether one be a child or an old man. The relationship between the living entities and the supreme personality of God is always a fact, and therefore there is no difficulty in pleasing the Lord. तो जब इन असुरों के संतानों को शिक्षा दे रहे हैं ऐसे, कि आपके पास उपाय है, आप अभी फंसे नहीं हो, आप लोग असुर नहीं बने अभी। आप लोग असुर के पुत्र जरूर हैं, लेकिन आप अभी असुर बने नहीं। हाँ? तो इसलिए आप समय रहते अपने आप को बचा लो। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं, 5 साल के तो है ना, अभी थोड़ी ना उनका ये कॉन्सेप्शन विकसित हुआ है।
इंद्र तृप्ति, भोग वासना, ये सबसे बचे हुए हैं। इसलिए आप अपने आप को बचा लो। बचाने का उपाय क्या बताएं? कि ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संग त्याग दो और भगवान नारायण का आश्रय ले लो। तो बोलेंगे, अरे भगवान नारायण का आश्रय हम कैसे लेंगे, हम तो असुर के पुत्र हैं। तो एक बार ऑलरेडी बोल चुके हैं एक श्लोक में, लेकिन फिर से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचना कि आप असुर के पुत्र हो इसलिए भगवान नारायण आपको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का। क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा का भगवान के साथ जो संबंध है वो एक फैक्ट है। आप सबका भी संबंध है भगवान नारायण के साथ। आप भी उनके दास हो, आप भी उनके बच्चे हो। इसीलिए उनको प्रसन्न करना में कोई डिफिकल्टी नहीं। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर नो इम्पेडिमेंट्स टू प्लीजिंग हिम और वर्शिपिंग हिम अंडर एनी कंडीशन। इसलिए किसी भी स्थिति में, कोई चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, असुर हो, दानव हो, देवता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर परिस्थिति में वो भगवान, परम भगवान नारायण को पूजा कर सकता है, उनका आश्रय ले सकता है। तो इनको और कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ऐसा है क्या, हम ले सकते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांत स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु वत महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वर व्यय प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो ह्य निर्देशो विकल्पिता केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरा माययांतरहितैश्वर्या ईयते गुण सर्गया। अब ऐसे परम भगवान नारायण का आश्रय लेना है, तो उनके बारे में बताना चालू कर रहे हैं, ताकि उनको जानेंगे तब तो उनको आश्रय ले पाएंगे। तो बोल रहे हैं ये परम भगवान परम नियंता है, और ये इज इनफॉलिबल एंड इनडिफेटिगेबल। कभी उनका पतन नहीं होता है, और वो कभी किसी से पराजित नहीं होते हैं, और वो हर प्रकार के जीवन में हमेशा नित्य रूप से विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में। ब्रह्मा से लेकर के सबसे तुच्छ जीवात्मा के हृदय में भी वो परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इसलिए वो पूरी तरीके से मदद करने में तैयार है। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेराइटीज ऑफ मटेरियल क्रिएशंस, न केवल जीवात्माओं के हृदय में, बल्कि अनेकों प्रकार के भौतिक सृष्टि, भौतिक तत्वों, और पूर्ण भौतिक भौतिक एनर्जी, भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत के तीन गुणों, और साथ ही साथ में अनमेनिफेस्टेड मटेरियल नेचर, अव्यक्त भौतिक प्रकृति और अहंकार, ये सब में भी वो पूर्ण रूप से विद्यमान है। Although he is one, he is present everywhere, and he is also the transcendental supersoul, the cause of all causes, who is present as the observer in the course of the hearts of living entities. तो इस प्रकार से वो चेंजलेस हैं, अनडिवाइडेड हैं, सच्चिदानंद उनका विग्रह है। तो ऐसे परम भगवान का आप आश्रय लो। तस्मात्, देयरफॉर, फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् भावमासुरम् उन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजा। Therefore, my dear young friends, born of demons, इसलिए मेरे मेरे प्रिय, हाँ, बच्चा फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, हाँ, असुरों से जन्म लेने वाले, प्लीज एक्ट इन सच अ वे दैट द सुप्रीम लॉर्ड हु इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ मटेरियल नॉलेज विल बी सेटिस्फाइड। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप लोग कृपा करके इस प्रकार से कार्य करिए, हाँ, कि परम भगवान जो अधोक्षज हैं, इंद्रियों के परे हैं, वो आपसे संतुष्ट हो जाए। गिव अप योर डिमोनिक नेचर, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग दो, एंड एक्ट विदाउट एनमिटी और ड्युअलिटी, बिना किसी शत्रुता के और द्वंद्व के भाव के आप कार्य करिए। सो मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज बाय एनलाइटनिंग देम इनटू डिवोशनल सर्विस, दस बिकम देयर वेल विशर्स। न केवल आप भक्ति योग में अपने आप को जोड़ो, अन्य सभी जीवात्माओं के ऊपर कृपा करते हुए उनको भी भक्ति, यही भक्ति योग का ज्ञान दो जो मैंने आपको सिखाया है। यही जाके उनको भी रिपीट करो, और उनके भी क्या बन जाओ, सुहृद बन जाओ, वेल विशर बन जाओ। यानी प्रहलाद महाराज न केवल शिक्षा दिए, गुरु परंपरा भी चालू कर, गुरु परंपरा भी चालू कर दी है। यहाँ पे तो कितने हैं, 100 150 बच्चों को मैं जो बोल रहा हूँ ना। लेकिन नहीं, ये हिरण्यकशिपु के राज्य के सारे असुरों के पुत्रों को जाके शिक्षा देगा, सबको। कृपा कर दो, भगवान आप पे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे।
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्ताद्दे किं तैर्गुणव्यतिकरात् इह ये स्वसिद्धा धर्मादया किम् अगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां न। और अगर भगवान को इस प्रकार से आप संतुष्ट कर दिए तो ऐसी क्या चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो? डाउट क्यों करते हो कि मैं तो इतना पतित हूँ, मैं तो मेरा असुर परिवार में हूँ, मैं असुर हूँ, डीमन हूँ, बहुत सारे काम वासनाएं हैं, इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। नथिंग इज अनऑब्टेनेबल फॉर डिवोटीज हु हैव satisfied the supreme personality of God, who is the cause of all causes, the original source of everything। ऐसे भक्तों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता है, जिन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया। भगवान को संतुष्ट करने का तरीका बता दिए, अपनी डिमोनिक मेंटेलिटी को त्यागो और भगवान के भक्ति योग में लग जाओ और अन्य लोगों को भी भक्ति योग का ज्ञान दे दो। सिंपल है। परम भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप obtain नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते। For devotees, therefore, who are transcendental to modes of material nature, what is the use of following the principles of religion, economic development, sense gratification, and liberation, which are all automatically obtainable under the influence of modes of nature? We devotees always glorify the lotus feet of the Lord, and therefore we need not ask for anything in terms of dharma, artha, काम and moksha। हाँ, हाँ, कैतव धर्म को कर दिया, खारिज कर दिया, निकाल दिया, फाड़ के फेंक दिया। We devotees always glorify the lotus feet of the Lord। हम भक्त हैं, ये नहीं बोल रहे हैं आई डिवोटी, वी डिवोटी, अब सबको सम्मिलित कर लिया। आप सब, हम सब भक्त हो गए हैं अभी, भागवत धर्म सुन लिया ना, अब भक्त हो गए हैं। अब अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दो पूरी तरीके से, उधर यू टर्न करके नहीं देखने का। हाँ? अपनी आसुरी प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्याग दो और परम भगवान को समर्पण कर दो। यू टर्न नहीं लेने का, लेने वाले क्या यू टर्न? हाँ, नहीं लेने वाले, जाएंगे नहीं वापस, ठीक। और धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई लेना देना नहीं आपको। धर्मार्थ काम इति जो अभिहित वर्गा एक छात्र न तमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतत् अखिलम् निगमस्य सत्यम् स्वात्मार्पणम् स्वसुहृदः परमस्य पुंसा। धर्म अर्थ और काम, these are described in the Vedas as three varga और three ways to salvation। तीन तरीके ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है मुक्ति प्राप्त करने की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। Within these three categories are education and self-realization। Ritualistic ceremony is performed according to Vedic instruction, logic। हाँ, इस प्रकार से ये तीन धर्म अर्थ काम वेदास में त्रिवर्ग के रूप में बताया गया है। However, I consider surrender to the lotus feet of Lord Vishnu to be transcendental। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो वैदिक शास्त्र में कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि में ये जो त्रिवर्ग बताए गए, धर्म अर्थ काम और फाइनली मोक्ष, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संसार के नियम के अनुसार है। इसको मैं मटेरियल भौतिक ही मानता हूँ। लेकिन परम भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण करना है, यही एकमात्र दिव्य वस्तु है, दिव्य चीज है। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाः नारायणो नरसख किल नाराद्या नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। Narayana, the Supreme Personality of Godhead, the well-wisher and friend of all living entities, formally explained this transcendental knowledge to the great saint Narada। बोल रहे हैं, हे मेरे असुर पुत्रों, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो इसमें डाउट मत करना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि आप बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हो, आप भी तो एक असुर के पुत्र ही हो ना, आपकी बात हम कैसे संभाल लें? बोले नहीं 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 नहीं, ये ज्ञान मेरा नहीं। परम भगवान नारायण जो सभी जीवात्माओं के मित्र हैं, हितैषी हैं, सुहृद हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिए? महान संत नारद मुनि को दिए। और इस प्रकार का जो ज्ञान है बिना किसी महान संत नारद मुनि की कृपा के बिना समझ पाना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है। आप में से कोई है ऐसा जो सोचता है कि मैं, हाँ, बहुत कठिन है, समझ नहीं पा रहा हूँ? लगता है ना? हाँ, क्योंकि महान संत का किसी का आपसे अभी तक आश्रय नहीं लिया है।
है ना। महान संत का आश्रय लीजिए, कौन है वो महान संत? श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का आश्रय लीजिए ना, तो फिर आप निकल जाएंगे, समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, बट एवरी वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ नारदा's disciplic successor कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स। हर वो व्यक्ति जो इस प्रकार से नारद मुनि के गुरु शिष्य परंपरा में आश्रय लिया है, इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। प्रभुपाद जी नारद मुनि के गुरु परंपरा में आ गए, इसलिए समझ सकते हैं। जब ये मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ समझ सकते हैं ना। जब मूर्ख समझ सकता है, तो आप सब तो विद्वान है ना, खूब पैसा कमाते हैं, भौतिक कार्य में इतना प्रेरणा है, 10 10 12 12 15 15 घंटे ना, 24 घंटे काम कर सकते हैं। वो बेचारे बेचारे कल 3 बजे रात को आए काम करके। हाँ हो गया ना, मतलब ठीक है, लेकिन हो गया, कर लिया ना। तो जब 3 3 बजे रात तक कोई काम कर सकता है, भौतिक कार्य कर सकता है, तो जो भक्त है वो नहीं कर सकता? 16 माला जप, 4 नियम पालन, सेवा। हाँ, तो फिर क्या टेंशन है? ज्ञान को क्यों नहीं समझ सकते? बस एक ही कंडीशन है, नारद मुनि के गुरु शिष्य परंपरा में आ जाना चाहिए। हाँ, तो फिर आसानी से सब कुछ समझ आए। अब धीरे धीरे यहाँ पे प्रहलाद महाराज खुलासा कर रहे हैं कि क्योंकि उनके मित्रों को ये डाउट आएगा ना, अरे आप भी हमारे बराबर हो, 5 साल के हो। हमारा जब एडमिशन हुआ था, तब आपके पिताजी भी लेके आए थे आपको एडमिशन कराने के लिए। आपने कौन सा एक्स्ट्रा क्लास भी कोई नहीं किया आपने, तो ये सब कहाँ से सीखा आपने? बोल रहे हैं यहाँ से सीखा, नारद मुनि से। हाँ, नारद बता दिए यहाँ पे। जब उन्होंने बोला था, हिरण्यकशिपु जब पूछे थे कि कौन तुमको ऐसी मति प्रदान किया, तो वहां पे नाम नहीं बताए थे, लेकिन असुर फ्रेंड लोग हैं, तो इनका ये कॉन्फिडेंस है ना इनको, तो बता दिए। नारायण नर सखा किल नारद आया, नारद के द्वारा श्रुतम में तन्मया पूर्वम, ये सब मैं सुन के आया पूर्वम, पहले ही। इस नहीं, आपके इस स्कूल में एडमिशन लेने के पहले ही मैं सुन चुका हूँ। अरे, एडमिशन लेने के पहले सुन लिया? तुम्हारा एज कितना है प्रहलाद? 5 साल ही है, आपके बराबर ही हूँ, तो फिर कहाँ सुन लिया? ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदादेव दर्शना। प्रहलाद महाराज continued, I received this knowledge from the great saint Narad Muni, who is always engaged in devotional service. This knowledge, which is called Bhagavad Dharma, is fully scientific. It is based on logic and philosophy, is free from all material contamination. इस ज्ञान को मैं प्राप्त किया हूँ वही महान संत नारद मुनि के द्वारा। हाँ, अब बोले, इसलिए मैं समझ पाया हूँ। और फिर बोले कि और नारद मुनि के गुरु शिष्य परंपरा में जो आएगा ना, वो भी समझ जाएगा। क्योंकि असुर के मित्र लोग मान लो बोल सकते हैं ना, अरे ठीक है, मान लो आपको तो नारद मुनि का संग मिल गया, आपने तो सीख लिया, तो आप समझ गए, अब हम कैसे समझेंगे? अब तो हम नहीं समझ सकते, तो इसलिए हमको असुर बनने दो। तो बोले नहीं नहीं, जो नारद मुनि से सीखा सुना वो समझ जाएगा, और या जो व्यक्ति नारद मुनि के गुरु शिष्य परंपरा से सुनेगा सीखेगा, वो भी समझ जाएगा। तो गुरु शिष्य परंपरा में बढ़ा रहा हूँ ना, मैं नारद मुनि से सीखा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप भी सीख जाओगे। प्रहलाद महाराज इस तरह से बोले, और बता दिए कि मैं नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त करके शिक्षा लेके आया हूँ। तो अब इनको डाउट आएगा कुछ, बोलेंगे प्रहलादम तम वयम चापि नरत्यान्यम विदमहे गुरु एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानाम अपि ईश्वरः बालस्यान्तपुरस्थस्य महतसंगो दुरन्वय छिन्दिनः संशयं सौम्या स्याच्चेद विश्रम्भकारणम्। The sons of demons replied, हाँ, ये जो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं सन्स ऑफ डीमंस, तो इससे यह सूचित होता है कि प्रहलाद महाराज का प्रचार सफल हो गया। क्यों? तो वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। Dear Prahlad, neither you nor we know any teacher or spiritual master other than Sand and Amar, the sons of Sukracharya. ना तो आप ना तो हम में से कोई जानता है, हाँ, किसी अन्य टीचर को, गुरु को, संड और अमर के अलावा, शुक्राचार्य के इन पुत्रों के अलावा, और हम किसी को तो जानते नहीं। आफ्टर ऑल वी आर चिल्ड्रन एंड दे आर आवर कंट्रोलर्स। फॉर यू स्पेशली हु ऑलवेज रिमेन विद इन द पैलेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट विद अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और स्पेशली आपके लिए, आप तो डायरेक्ट हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, तो आपके लिए तो और डिफिकल्ट है कि किसी महान संत से संग मिल जाए। हाँ, सो डियर फ्रेंड,
मोस्ट जेंटल, ये हमारे प्रिय मित्र, आप बड़े सौम्य हैं। वे बहुत जेंटल है, बहुत सौम्य हैं आप। वुड यू काइंडली एक्सप्लेन हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर यू टू हियर नारदा? काइंडली डिस्पेल आवर डाउट्स इन दिस रिगार्ड। क्या आप कृपा करके हमको बताएंगे कि आप कैसे, कौन सी ऑनलाइन क्लास करते थे नारद मुनि से सीख ले घर बैठे बैठे? उसका लिंक हमको भी तो दे दो। हाँ, कृपा करके हमारे इस संशय को दूर करो थोड़ा। नारद मुनि से पूछ रहे हैं। तो ये है अगला अध्याय। प्रहलाद, व्हाट प्रहलाद लर्न इन द बुक। इस अध्याय को हम लोग पूरा नहीं लेंगे, इसका मैं आपको सार बता दूंगा। तो प्रहलाद महाराज को जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि आपने कहाँ से भागवत धर्म का ज्ञान ले लिया, तब प्रहलाद महाराज उनको बताना चालू किए कि कैसे कैसे जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए थे, है ना, उस वक्त मैं माता के गर्भ में था। इंद्रदेव आए और मुझे मारने का प्रयास किए, ये सोच करके कि ये छोटा हिरण्यकशिपु है, एक हिरण्यकशिपु से हम परेशान हैं, कि छोटू हिरण्यकशिपु को क्या करेंगे, जन्म लेते ही मार देंगे, है ना। तो मारने चाहते थे, लेकिन गर्भपात नहीं करवाए। वो माता कयादु को किडनैप करके ले गए कि जैसे ही ये प्रहलाद को जन्म देगी, तब हम प्रहलाद को मारेंगे। हाँ, इससे समझ सकते हैं कि गर्भपात मतलब कितना भयानक पाप। मतलब बच्चे को मारना है, ये डिसाइडेड है कि इसको मारना है हमको, लेकिन गर्भ में नहीं मारना, गर्भ मारना उचित नहीं। जन्म लेने दो, उसके बाद मार देंगे। तो ये सोच करके इंद्रदेव अन्य देवताओं की सहायता लेकर के माता कायदु को किडनैप करके ले गए। तब कब, जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे। बीच में नारद मुनि आ गए, बोले वेट वेट वेट, क्या कर रहे हो? हाँ, हम इसको ले जा रहे हैं कि इसके गर्भ में छोटा हिरण्यकशिपु है। बोले नहीं 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 नहीं, छोटा हिरण्यकशिपु नहीं है, ये तो महाभागवत है। इससे आपको कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि यही कारण बनेगा हिरण्यकशिपु की मृत्यु का, इसलिए इसको मारो मत। तो जब नरेंद्र देव ये पता चला, तो बड़े सम्मान पूर्वक माता कायदू को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर नारद मुनि जानते थे कि प्रहलाद है, महान भक्त है, इनको ज्ञान देना है। तो कायदू माता को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। बोलते हैं जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक आप आश्रम में रहो, और आपका बालक जो है सुरक्षित रहे। तो फिर डेली उनको भागवत की शिक्षा देते थे। तब गर्भ में रहते हुए प्रहलाद महाराज पूरा सुनते थे ध्यान से, और सुनते गए, और पूरा भागवत गर्भ में रहते हुए सीख लिया। इसे जैसे ही पैदा हुए, ऑलरेडी महाभागवत बन के आए, क्योंकि पूरा भागवत पढ़ के आ गए। तो ये इतिहास पूरा यहाँ पे, हाँ, ये वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज विस्तार से, काफी विस्तार से। आप लोग समय निकले तो आप लोग उसको पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 7वां अध्याय, 7वें कांड का बस। इस प्रकार से परम भगवान, if a demigod, demon, human being, yaksha, Gandharva, is actually the most auspicious condition. So, oh my friends, oh sons of demons, everyone including you, भक्ति योग के माध्यम से आप सब इस प्रकार से आश्वासन दिए कि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ये बोलने के पश्चात, हाँ, लॉर्ड नरसिंहदेव स्लेज द किंग ऑफ डीमंस, ये अध्याय हम लोग करते हैं। इसको कंप्लीट करना है नरसिंह चतुर्दशी। हाँ, ये कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से जब शिक्षा दी है प्रहलाद महाराज, तो क्या हुआ? Narad Muni continued. All the sons of the demons appreciated the transcendental instructions of Prahlad Maharaj and took them very seriously. They rejected the materialistic instructions given by their teacher Sandanavar. प्रहलाद महाराज के इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के द्वारा भागवत की शिक्षा प्राप्त करके उनके सारे असुर मित्र जो हैं, उसको बड़े सीरियस ले लिए, सीरियसली एक्सेप्ट कर लिए। और सीरियसली एक्सेप्ट करने के पश्चात वो क्या कर दिए, सारे असंड और अमर के जो भी भौतिकवादी आदेश थे, वो सबको त्याग दिए, और प्रहलाद महाराज के आदेश को स्वीकार करके हरे कृष्णा बैठ के जप करने लगे। तो जब संड अमर आए, देखे तो ये क्या चल रहा है। पहले तो हा हा हु करते थे, ये लोग खेलते कूदते रहते थे। अभी ये लोग सब सर्कल बना बना के जंप कर करके हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो बेचारे अचंभित हो गए, नहीं क्या चल रहा है। पहले तो एक हरे कृष्णा वाला था, अभी सैकड़ों हरे कृष्णा वाले हो गए।
तो बेचारे बड़े घबरा गए। When Sandhanamba, the sons of Sukracharya, observed that all the students, the sons of demons, were becoming advanced in Krishna consciousness because of the association of Prahlad Maharaj, they were afraid. They approached the king of the demons and described the situation as it was. ये लोग डर गए कि प्रहलाद के संग के कारण ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ये सब लोगों को अभी अपने जैसा बना दे रहा है। और हिरण्यकशिपु को जाके बता दिए। जब हिरण्यकशिपु ये सुना तो वैसे ही बहुत गुस्से में था। इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, इतना क्रोध आया उसको कि उसका पूरा शरीर कांपने लग गया। और ऑन द स्पॉट वो डिसाइड किया कि अब भी जाकर के अपने हाथों से मार दूंगा इसको। पहले तो मारने का प्रयास करवा रहे थे अलग अलग तरीके से, हाँ, लेकिन अब डिसाइड किया कि खुद ही मार दूंगा। और हिरण्यकशिपु स्वभाव से वैसे ही बहुत क्रूर था। और इस प्रकार से अपमानित महसूस करते हुए, हाँ, अपमान महसूस करने के कारण वो सांप की तरह हिसिसाने लगे। सांप होता है ना, उसके ऊपर पैर रख दो तो कैसे, हाँ, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड, हाँ, बहुत ऐसे क्या हो जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है। तो ऐसे फड़फड़ाने लग गया। इस सन प्रहलाद वॉज पीसफुल, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद महाराज बड़े शांत और जेंटल, सौम्य, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके खड़े हैं हिरण्यकशिपु के सामने हाथ जोड़ करके। पिताजी, बताइए क्या आदेश है वो आपका। According to Prahlad's age and behavior, he was not to be chastised. Yet, with his staring, crooked eyes, Hiranyakashipu rebuked him with the following harsh words. प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, बड़े ही मृदु स्वभाव से हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हिरण्यकशिपु जो पूरा शरीर कांप रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, हाँ, और ऐसे घूरते हुए और आंख को क्रुकेड आइज, घूरते हुए और क्रुकेड आइज के साथ हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से गाली देना चालू कर दिया। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच, हाँ, श्री, जय विजय, इसलिए, हे दुर्विनीत मदात्मन, मंदात्मन, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मत शासनो वृत्तम, निश्चेत्वाद्ययम अक्षयम्। O most impudent, most unintelligent disruptor of the family, O lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you are an obstinate fool. Today I shall send you to the place of Yamaraj. हे दुर्विनीत, विनीत मतलब विनम्र, दुर्विनीत मतलब बहुत ही ज्यादा, हाँ, इम्पुडेंट। विनीत का उल्टा क्या होता है, अक्रूर, कठोर, कठोर नहीं, दुर्विनीत, हाँ, हाँ, सब डरते हैं। हाँ, मंद आत्मा, मंद आत्मा, स्टूपिड फूल, हाँ, मूर्ख, कुल भेद करा, परिवार को, कुल को भेद करने वाला, अधम, स्तब्धम, स्तब्धम मतलब मोस्ट ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, अधम, मत शासन उद्वृत्तम, निश्चय, मेरे शासन के खिलाफ जाने वाला, तुझे आज मैं यम के घर भेजूंगा। सुक्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे अभीत वन मूढ़ा, शासनम किम बलवत्यगा। कि माय सन प्रहलाद, यू rascal, you know that when I am angry all the planets of the three worlds tremble। बोल रहे हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हें मालूम है, तुम्हें तो नहीं बोला वो तुझे, जब मैं क्रोधित होता हूँ तो तीनों जगत में जितने भी ग्रह हैं सब कांपने लग जाते हैं। उनके चीफ रूलर्स के साथ, लोकपाल दिक्पाल के साथ सारे के सारे प्लैनेट्स भी कांपने लग जाते हैं। By whose power has a rascal like you become so impudent that you appear fearless and overstep my power to rule? किसकी शक्ति के बल पे तुम इतना घमंडी हो गए हो, हाँ, कि मेरे शासन के खिलाफ जा रहे हो, इतना जिद्दी हो गया है? श्री प्रहलाद उवाचा, प्रहलाद महाराज बोलना चाहते, पूछा है तो बोलेंगे ना, डर नहीं रहे हैं। इतना कोई इस प्रकार से बोल दे तो बेचारा जो बच्चा होगा वो तो पैंट गीली हो जाएगी। प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पिताजी पूछे तो ठीक है पिताजी, आंसर बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। न केवलम में भवतश्च राजन, न केवल मैं, आप भी राजन,
आप पूछ रहे हैं ना कि कहाँ से शक्ति मिलती है। न केवलम में भवतश्च राजन, सवय बलम बलिनाम च परेशान। सवय बलम, वहीं से बल प्राप्त करते हैं जो बलिनाम च परेशम, परम भगवान जो सर्व बलवानों के भी बलवान है। परे अवरे अमी स्थिर जंगमा ये, ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। माय डियर किंग, द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ of which you are asking is also the source of yours. मेरे बल का जो कारण है, आपके बल का भी वही कारण है। इंडीड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ, हालांकि बल्कि वो सारे जितने भी बल हैं, सारे बलवानों के बल का वो ओरिजिनल स्रोत है। ही इज नॉट ओनली योर स्ट्रेंथ और माइंड, बट द ओनली स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन। ना केवल वो मेरे और आपके बल हैं, बल्कि जितने भी संसार में बल रखते हैं लोग, उनके एकमात्र बल है। विदाउट हिम नो वन कैन गेट एनी स्ट्रेंथ, उनके बिना कोई भी बल प्राप्त नहीं कर सकता है। वेदर मूविंग, नॉट मूविंग, सुपीरियर और इंफीरियर, everyone including Lord Brahma is controlled by the strength of the supreme personality of God. पूरे ब्रह्मांड में, हाँ, पूरे ब्रह्मांड में स्थावर, रुका हुआ और चर, चराचर, ऊंचा नीचा, ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक, हर कोई उनके स्ट्रेंथ के द्वारा, उनके बल के द्वारा नियंत्रित है। अभी समझ में आया कहाँ से बल मिल रहा है? हाँ। स ईश्वरा काल उरुक्रम आसा, ओजः सहा सत्व बलेन्द्रियात्मा, स एव विश्वं परमा स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेशा। जहियासुरं भावमिमं त्वमात्मना समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषा। ऋतेयजितादात्मन उत्पते स्थितात् तद्धीहि अनन्तस्य महति स्मरणम्। दस्युन् पुरासन्न विजित्य लुम्पटो मन्यन्त एक स्वजितादिशो दशा। जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधो स्वमोहा प्रभवाः कुता परे। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको हिरण्यकशिपु का वध भी कराना है ना। इन द फॉरवर्ड टाइम्स देयर वर मेनी फूल्स लाइक यू, फाइनली बोल दिए। परम भगवान की शक्ति का गुणगान किए, परम नियंता है, सब उनके कंट्रोल में है, सब उनसे उत्पन्न होता है। और फाइनली बोल रहे हैं इन फॉर्मर टाइम्स ऑल्सो, पहले भी, यह पहली बार नहीं हो रहा है, आपके जैसे मूर्ख पहले भी हुए हैं, लाइक यू हु डिड नॉट कॉन्कर द सिक्स एनिमीज दैट स्टिल अवे द वेल्थ ऑफ द बॉडी। आपके जैसे मूर्ख पहले भी हुए हैं जो अपने छह शत्रुओं को हरा नहीं पाए हैं, जो व्यक्ति के वास्तविक संपत्ति को, धन को नष्ट कर देते हैं। छह, हाँ, तो वेग है, छह वेग जो काम, काम वेग, क्रोध वेग, वाचो वेग, मनसा वेग, जीवर उदर उपस्थ वेग, ये सब वेग हो गए। एंड दीज फूल्स वर वेरी प्राउड थिंकिंग आई हैव कॉन्कर्ड ऑल एनिमीज इन ऑल द 10 डायरेक्शंस। और आपके जैसे मूर्ख पहले भी हुए हैं जो सोचते थे कि मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया हूँ 10 दिशाओं में, और मेरे बराबर कोई नहीं। But if a person is victorious over the six enemies and is equipoised toward all living entities, for him there are no enemies. Enemies are merely imagined by one in ignorance. आप शत्रु मानते हो ना, आप तो परम भगवान नारायण को शत्रु मानते हो, लेकिन शत्रु का भाव कौन रखता है? जो इन छह शत्रुओं को जीत नहीं पाया है, इन छह शत्रुओं के गुलाम है। तो आप इस प्रकार से ऐसे अज्ञानता में, तो डरना तो दूर की बात है, प्रहलाद महाराज डरे भी नहीं और सत्य बोल दिए सीधे सीधे। अब ये सत्य सुन करके, सत्य सुनना सबको अच्छा नहीं लगता ना, कई लोग कान बंद कर लेते हैं, कई लोग उठ के भाग जाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु महाराज क्या कर दी? व्यक्तम तम मृत्यु कामोऽसि योऽति मात्रम विकत्थसे, मुमूर्षुणामि मदात्मन ननु विक्लवा गिरा। हिरण्यकशिपु रिप्लाइड, हिरण्यकशिपु बोला, यू rascal, you are trying to minimize my value as if you were better than me at controlling the senses. तो मेरे मेरे महत्व को कम कर रहे हो। हाँ, यू रास्कल, तू मेरे महत्व को कम करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, जैसे कि तुझे अपनी इंद्रियों पे बड़ा कंट्रोल है, मुझे बोल रहा है मेरी इंद्रियां अनियंत्रित। दिस इज ओवर इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता अपने आप।
I can therefore understand that you desire to die at my hands, for this kind of nonsensical talk is indulged in by those about to die. मुझे यही समझ में आ रहा है कि लगता है तुझे मेरे हाथों में मरना लिखा है, क्योंकि ऐसी बकवास जो है, ऐसा बकवास केवल वही करता है जिसका मृत्यु नजदीक आ चुका है। यस त्वया मंद भाग्योक्तो मद अन्यो जगदीश्वर कासो यदि स सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। चल ठीक है, तू बोलता है कि वही परम भगवान है जिससे सबको शक्ति मिलती है ना। सो ओ मोस्ट अनफॉर्चुनेट प्रहलाद, बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रहलाद, यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द सुप्रीम बीइंग अदर देन मी। मेरे अलावा किसी को तुम परम भगवान समझते हो ना। अ सुप्रीम बीइंग हु इज अबव एवरीथिंग, वो परम भगवान जो सबके ऊपर है, जो सबको नियंत्रित करते हैं, जो हर जगह व्याप्त है। बट अभी कहाँ है वो? बहुत प्रवचन दिया कि हर जगह है, हर जगह है, सबको कंट्रोल करके रखा है। अभी किधर? हाँ, इफ इज एवरीवेयर, अगर वो हर जगह है तो वो अभी यहाँ पे इस पिलर के सामने क्यों नहीं दिख रहा है? वाई इज ही नॉट प्रेजेंट बिफोर मी इन दिस पिलर? अगर वो हर जगह है तो मुझे इस पिलर में क्यों नहीं दिख रहा है? बोल। ऐसे चैलेंज करते। सोहम विकत्तमानस्य शिराकाया धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्या यस्ते शरणमीप्सितम्। Because you are speaking so much nonsense, I shall now sever your head from your body. Now let me see your most worshipful God come to protect you. I want to see it. हाँ, क्योंकि तुम इतना फालतू फालतू बात कर रहे हो, तो आज मैं अभी के अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान कैसे आता है तुझे बचाने के लिए। आई वॉन्ट टू सी इट, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनते जाइए, नरसिंह भगवान अभी प्रकट होने वाले। एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्दयन् सुतं महाभागवतं महाशुरा खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तदा ताडितबला स्वमुष्टिना। ये बोल करके चला गया, दौड़ के, जंप करके, बीइंग ऑब्सेस्ड विथ एंगर। इस प्रकार से क्रोध से परिपूर्ण होकर के हिरण्यकशिपु, who was very great in bodily strength, जिसके पास बहुत असीमित मात्रा में शक्ति थी, स्तंभ को तोड़ देना मामूली बात है क्या? स्तंभ को तोड़ दिया। Thus chastised his exalted devotee son प्रहलाद with harsh words। इस प्रकार से अपने भागवत पुत्र, हाँ, प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से कड़वे वचन के द्वारा डांटा। और कर्सिंग ही अगेन एंड अगेन, बारंबार प्रहलाद महाराज को श्राप देते हुए, कर्स करते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए, हिरण्यकशिपु अपने हाथ में तलवार लेकर के अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बड़े ही क्रोधित भाव में, क्रोधित होकर के, एक हाथ में तलवार लिया है और क्रोधित होकर के अपने मुक्के के प्रहार से, मुक्के से प्रहार कर दिया, किसमें? उस पिलर में जहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा तेरा भगवान। हम्म? तदैव तस्मिन्निनदो अति भीषणो बभूव येनान्दकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णोपगतं त्वजादया श्रुत्वा स्वधामात्ययमंगमे। सुनो सुनो, नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं। Then from within the pillar came a fearful sound। सबसे पहले जैसे ही प्रहार किया तो बहुत भयानक साउंड निकला, विच appeared टू क्रैक द कवरिंग ऑफ द यूनिवर्स। इतना भयानक शब्द ध्वनि उत्पन्न हुई जो ऐसा लगा कि पूरे ब्रह्मांड को क्या कर दिया? फाड़ दिया। ओ माय डियर युधिष्ठिर, नारद मुनि कथा सुना रहे। हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, दिस साउंड रीच्ड इवन टू द बोर्ड्स ऑफ द डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा। ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई, भगवान जब नरसिंह प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के लोग तक पहुंच गए, उनको भी पता चल गया, हो गए प्रकट अभी तो। And when the demigods heard it, they thought, oh, now our planets are being destroyed। देवता लोग सुने तो बोले लगता है हमारा ग्रह जो अब नष्ट हो जाएगा। सविक्रमन् पुत्र वधेप्सुरोजसा निशम्य निर्ह्लादम् अपूर्वमद्भुतम् अन्ता सभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येन सुरारियूथपा। ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई, अपूर्वम अद्भुतम। अपूर्व मतलब पूर्व में कभी सुना नहीं था, और अद्भुतम। While showing his extraordinary prowess, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son,
heard that wonderful tumultuous sound which had never been heard before. अपनी जब शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने पुत्र को मारने का इच्छा रख रहा था जब हिरण्यकशिपु, और इस प्रकार से प्रहार किया खंबे में, तो ऐसी भयानक अद्भुत ध्वनि सुना जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। और इस ध्वनि को सुनने के पश्चात द अदर लीडर्स ऑफ द डीमंस वर अफ्रेड। नन ऑफ देम कुड फाइंड द ओरिजिन ऑफ दैट साउंड इन द असेंबली। बाकी जितने भी असुर लोग वहां पे असुरों के सरदार थे, सब के सब बिल्कुल भयभीत हो गए। किसी को यही समझ में नहीं आ रहा है कि ध्वनि आई कहाँ से, क्योंकि इतनी भयानक, इतनी गूंज गई ध्वनि एकाएक अचानक से, कि कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि ध्वनि आई कहाँ से। समझ पाया ना? जो बहुत, कभी कभी वो एक बहुत बम होता है ना, बहुत भयानक वाला, रस्सी बम, हाँ, होड़ा लगता है। तो जब जब फूटता है तो ऐसा भयानक से बजता है कि समझ में नहीं आता है फूटा कहाँ से, ऐसे ऐसे लोग देखते लग जाते हैं। ऐसा हालत हो गई इन लोगों का। और भगवान नरसिंह देव अब प्रकट हो रहे हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्यापृतिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यति अदृश्यत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के शब्दों को सत्य करने के लिए परम भगवान जो है उस पिलर के, उस असेंबली हॉल में, सभा में पिलर के अंदर से प्रकट हो गए, और बहुत ही अद्भुत रूप को जो पहले कभी नहीं देखा गया था, ऐसे मोस्ट वंडरफुल फॉर्म को एग्जिबिट किए। अपने मोस्ट वन अति अद्भुत रूपम, हाँ, अति अद्भुत रूपम उद्वहन अदृश्यता, जो कभी पहले नहीं देखा गया था। द फॉर्म वॉज नाइदर दैट ऑफ अ मैन नॉट दैट ऑफ अ लायन। ना तो मनुष्य का रूप है, ना तो सिंह का रूप दिख रहा है, कंबाइंड फॉर्म। Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुरिञ्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतन्मृगमरेन्द्र मृगेन्द्र रूपम्। हिरण्यकशिपु जब देखा चारों तरफ से, अरे इतनी भयानक शब्दों आई किधर से, वो तो बिल्कुल सिर ऐसे पूरा घुमाने लग गया, बिविल्डर हो गया, मोहित, तो उसको समझ में नहीं आया। वो खुद ही मुक्का मारा पिलर से, और जब पिलर से ब्लास्ट करके निकले तो पूरा धूल धूल हो गया, तो दिखा नहीं, और आवाज इतनी भयानक आई, वो बिविल्डर हो गया, मुंह घूम गया उसका, और देख रहा कहाँ से आवाज आई। सामने से आवाज आई है, लेकिन उसको समझ में नहीं, इतनी भयानक आवाज है कि चारों तरफ देख रहा है, और भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान खड़े होकर के देख रहे हैं, घूर रहे हैं उसको, वो इधर उधर भटक रहा है, वो देख रहा है कहाँ हुआ। फिर अचानक से उसका दृष्टि पड़ेगा, अरे ये कौन है भाई, ये तो शेर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। अब और हिरण्यकशिपु के सामने बहुत बड़े रूप लेके आए थे, हिरण्यकशिपु ऐसा पिद्दा दिख रहा था। तो अचानक से जब उसका दृष्टि पड़ा तो बेचारा घबरा गया। हाँ, look around to find the source of the sound. That wonderful form of the Lord, which could not be ascertained to be either man or lion, emerged from the pillar. In amazement, Hiranyakashipu wondered, "What is this creature that is half man, half lion?" ये कौन सा स्पीसीज आ गया भाई, आज तक देखा ही नहीं कभी। आधा मनुष्य आधा शेर दिख रहा है। अब उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, सुनते जाए। मीमां समानस्य समुत्थितो अग्रगतो नरसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्त चामी करचण्डलोचनम्। कमललोचनम हैज बिकम नाउ चंडलोचन। चंडलोचन मतलब भयानक, चंड का अर्थ है चंडलोचनम हैविंग फियर्स आईज, बिल्कुल डरावनी आंखें बना दी, चंडलोचनम। है भगवान कमल लोचन, लेकिन ऐसे असुरों के लिए चंडलोचनम के रूप में आ गए। प्रतप्त चामी कर चंडलो, प्रतप्त मतलब पूरी तरीके से जलती हुई, चंडलोचनम स्फुरत सताकेशर जिम्भृताननम कराल दंस्त्रम करबाल चंचला क्षुरांत जिह्वम भ्रुकुटी मुखोल्बनम स्तब्धोर्ध्वकर्णम गिरिकंद्रार्भुता व्यातस्य नासं हनुभेद भीषणम् द्विस्पर्शत्कायम् अदीर्घपीवरा ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमेध्यमम् चन्द्रांशु गौरैश्चूरितं तनोरुहर विश्वभुजानीकशतं नखायुधम् दुरासदं सर्वनिचे निजेत्रयायुधा
प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम। सुनिए भगवान नरसिंह देव का फॉर्म। हिरण्यकशिपु, और ये फॉर्म कौन देख रहा है? हिरण्यकशिपु महाराज की। ऐसा हिरण्यकशिपु के चेहरे। हिरण्यकशिपु स्टडी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो जब भगवान का रूप देखा, अरे ये शेर है कि मनुष्य है, तो पूरा स्टडी करने लगे कि ये रूप कहाँ देखा है, कहाँ है, कहाँ से आ गया ये। अब पूरा स्टडी कर रहा है, बारीकी से देख रहा है, ट्राइंग टू डिसाइड हु द फॉर्म ऑफ नरसिंह देव स्टैंडिंग बिफोर हिम वॉज। स्टडी कर रहा है, देख रहा है, ये समझने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा 84 लाख स्पीसीज में कौन सा स्पीसीज है ना। चेक लिस्ट लेकर के चेक कर रहा है। द लॉर्ड्स फॉर्म वॉज एक्सट्रीमली फियरसम बिकॉज ऑफ हिज एंग्री आईज। बहुत ही क्रोधित आंखों के कारण भगवान का जो रूप है बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा है, डरावना दिख रहा है। विच रिसेम्बल मोल्टेन गोल्ड, पिघलते हुए सोने की तरह दिख रहा है भगवान का डरावनी आंखें। साइनिंग मेन, भगवान के हाथ में एक मेन, मेन क्या है? आई थिंक तलवार। तलवार या गदे को बोलते हैं। मेन, मेन तलवार ही है, मेन तलवार को बोलते हैं। तो चमकती हुई तलवार विच एक्सपेंडेड द डायमेंशन ऑफ हिज फियरफुल फेस, हिज डेडली टीथ। और दांत दिख रहा है, डेडली टीथ। हाँ, अगर किसी के को चबा दे तो खत्म हो जाए। एंड हिज रेजर शार्प टंग, और जीवा निकाल निकाल के चाट रहा है, और जीवा बाहर निकाल रहा है, रेजर शार्प। हाँ, विच मूव्ड अबाउट लाइक ड्यूलिंग सोर्ड, इधर उधर घुमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिह्वा से अभी काट देंगे। हिज ईयर्स वर इरेक्ट एंड मोशनलेस, पूरी खड़े हैं कान, और बिल्कुल शांत हैं, मोशनलेस हैं। एंड हिज नॉस्ट्रिल्स एंड गैपिंग माउथ appeared like caves of mountain, उनके नाक के जो गैप हैं, पहाड़ के गुफा की तरह लग रहा है। हिज जॉज पार्टेड फियरफुली, उनका जो जबड़ा है वो फियरफुली, बड़े ही डरावने तरीके से उसमें पार्टीशन है, एक इधर एक इधर, बहुत डरावना दिख रहा है। शेर सिंह का रूप है ना। एंड हिज इंटायर बॉडी टच द स्काई, पूरा शरीर जो है आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतने बड़े रूप लेके आए भगवान। हिज नेक वॉज वेरी शॉर्ट, उनका गला छोटा है, शॉर्ट है। एंड हिज शॉर्ट एंड थिक, छोटा और मोटा। एंड हिज चेस्ट ब्रॉड, उनका छाती चौड़ा। एंड वेस्ट थिन, कमर पतली। हाँ, महापुरुष नरसिंह देव एग्जैक्टली यही बने। एंड द हेयर्स ऑन हिज बॉडी एज व्हाइट एज द रेज ऑफ द मून, और उनके शरीर में जो बाल हैं वो मून की तरह, चंद्रमे की तरह, हाँ, चंद्रमे की किरणों की तरह बिल्कुल सफेद। His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rocks, and atheists with his counsel, disc, club, lotus, and other natural weapons. और चारों तरफ उनके हाथ कितने हैं? 4, 8, 10 नहीं, चारों हर डायरेक्शन में हाथ ही हाथ है। हाँ, और रिसेम्बल फ्लैंक्स ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के फ्लैंक्स की तरह लग रहा है। और जो जहाँ पे असुर लोग जब आ रहे हैं तो सबको मारते जा रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू वो अपना काम चालू कर दी और इधर फोकस कर रहे हैं। द बेस्ट ऑफ द डीमन हिरण्यकशिपु। प्रायेण मे अयम् हरिणोर्नुमायिना, वधा स्मृतो वनेन समुद्यतेन किम्। एवं ब्रुवं स्तुवभ्यपतत् कदायुधो, नदन्नृसंहं प्रति दैत्य कुंजरा। हिरण्यकशिपु मर्मर्ड टू हिमसेल्फ। हिरण्यकशिपु डर के मारे खुद ही को थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, विस्परिंग। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? मन फुसफुस कर रहा है। हाँ, फुसफुसा रहा है अपने में। ये क्या है, विष्णु तो नहीं आ गया कहीं? विष्णु लग रहा है तो। ऐसे ऐसे करते हैं। लॉर्ड विष्णु हु possesses great mystic power has made this plan to kill me, बोल भी रहा है कि विष्णु भगवान, जिनके पास है अत्यधिक अद्भुत शक्ति है, हाँ, और उन्होंने ये प्लान बनाया मुझे मारने के लिए। लेकिन फिर भी अहंकार है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ सच एन अटेम्प्ट, इसका क्या फायदा है? ये अटेम्प्ट है। हाँ, ये जितना भी प्लान बनाए हैं विष्णु, इसका फायदा क्या है? मेरे को मार पाएंगे? हु कैन फाइट विथ मी, मेरे से कौन युद्ध कर सकता है? थिंकिंग लाइक दिस एंड टेकिंग अप हिज क्लब, हिरण्यकशिपु अटैक द लॉर्ड लाइक एन एलिफेंट। ये सोचते हुए अपने हाथ में गदा लिया और दौड़ पड़ा भगवान की तरफ, हाथी की तरह दौड़ पड़ा मारने के लिए। हाँ, उत्साह खो नहीं रहा ये। अलक्षितो अग्नौ पतिता पतंगम, यथा नृसिंह जसिषो असुरस्तदा।
न तद्विचित्रं खलु सत्त्वदामनि स्वतेजसा यो नु पुरा पिबत्तमा. Just as a small insect falls forcibly into a fire, and the insignificant creatures becomes invisible. When Hiranyakashipu attacked the Lord, who was full of effulgence, Hiranyakashipu became invisible. This is not at all astonishing, for the Lord is always situated in pure goodness. Formerly, during creation, he entered the dark universe and illuminated it by his spiritual effulgence. तो जब ये भगवान बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप लेके आए, और ये भी देखो विचित्र है ना प्राणी. हिरण्यकशिपु बिल्कुल डरा ही नहीं. अब पिद्दा सा है, लेकिन गदा लेकर बिल्कुल तैयार होके कॉन्फिडेंस के साथ हाथी जैसे दौड़ के जाता है, दौड़ दौड़ लगा दिया, बिल्कुल कूद गया भगवान की तरफ. अब भगवान के दिव्य शरीर से इतना तेज निकल रहा है. हिरण्यकशिपु जब जंप लगा के मारने के लिए दौड़ा गदा लेकर के, तो जैसे गया तो गायब ही हो गया, तेज में विलीन हो गया, देखा ही नहीं. हाँ. सो इस प्रकार से भगवान के इफल्जेंस में वो दिखा नहीं आया, इंटर प्रवेश कर गया. ततो अभिपद्या भयहनन महासुरो रुषा नृसिंहम गदयोर्वेगया तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम तार्क्षसुतो यथा ग्रहीत. Thereafter the great demon Hiranyakashipu, who was extremely angry, swiftly attacked Nrsimhadev with his club and began to beat him. हाँ. ये बहुत भयानक असुर हिरण्यकशिपु, जो कि बहुत ज्यादा क्रोधित था और बहुत स्विफ्टली, मतलब बहुत फुर्तीला था ये. तो पूरा फुर्ती का इस्तेमाल करके गदे से एक के बाद ले मारना चालू कर दिया नरसिंहदेव के ऊपर. लॉर्ड नरसिंहदेव however captured the great demon along with his club. हाँ, पकड़ लिया उसको एक हाथ से, उस गधे के साथ गधे को भी पकड़ लिया. जस्ट एज गरुड़ा माइट कैप्चर अ ग्रेट स्नेक. जैसे गरुड़ देव बहुत भयानक सर्प होता है तो उसको पकड़ लेते हैं जिस प्रकार से, फिर छोड़ते ही नहीं है, तो ऐसे भगवान नरसिंह देव उसको गधे के साथ ही पकड़ लिए. हाँ. सतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वत् अहिर्गरुत्तमता असाधु अमन्यन्तरितौकशो अमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णपा. O Yudhishthir, O great son of Bharat, when Lord Narasimhadev gave Hiranyakashipu a chance to slip from his hand, भगवान थोड़ा सा खेलना चाहते थे. अभी चाहते थे ऐसे कुचल देते, बेटा जा अभी तो, लेकिन बोले नहीं ये बहुत फुर्तीला है, इसको फाइट करना है बेटा, जा. ऐसे उड़ा दिए. जब ऐसे चांस दे दिए उसको, थोड़ा सा स्लिप कर दिए हाथ से. जस्ट एज गरुड़ा समटाइम्स प्लेज विद अ स्नेक एंड लेट्स इट स्लिप फ्रॉम हिज माउथ. जैसे जैसे बिल्ली भी होती है ना, चूहे के साथ खेलती है पहले, इमीडिएटली उसको खाती नहीं है. हाँ, डरा डरा के. जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता भी छोड़ देता है, फिर पकड़ता छोड़ देता है, वैसे भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ खेलना चाहते थे. यही लीला करने के लिए तो भेजे थे बेचारे को, है ना. जय विजय को यही लीला तो करने के लिए भेजे थे. अब अचानक से मार देते तो बेचारे जय विजय का सेवा कहाँ होता. जाके कंप्लेन करते, क्या भगवान आप मेरे को एक झटके में मार दिए, खेले भी नहीं, और इतने लंबे हजारों वर्षों तक मेरे को इतना मगजमारी में डाल दिए, 70 से 1000 साल तपस्या कराए, आपको आनंद लेना था तो थोड़ा 2-4 घंटे तो खेलना चाहिए था कम से कम. तो उनको याद आ गया, अरे इतना मेहनत किया बेचारा, कुछ तो खेलना चाहिए ना, तो इसलिए छोड़ दिए. और जैसे ही छोड़े, क्या हुआ, डेमिगॉड्स. The demigods who had lost their abodes and who were hiding behind the clouds for fear of the demon did not consider that incident very good. Indeed, they were perturbed. तो जब हिरण्यकशिपु अटैक किया था, भगवान पकड़ लिए, तो डेमिगॉड्स जो देवतागण बादलों के पीछे छुप के देख रहे थे, तो बड़े खुश हो गए. लेकिन जैसे ही भगवान स्लिप कर दिए हाथ से, और जैसे ही वो फुर्तीला था बहुत, वो निकल गया कूद. उसको क्या बोलते हैं, हाँ, एक तो शब्द है, कूद, अचानक से कूद के निकल जाना, उछल गया. उछलना भी एक और है शब्द है. हाँ. हाँ, कुछ तो है, ऐसे निकल जाए, उछल गया, तो चला गया. तो ये जब देवता लोग देखे, अरे कहाँ गया भाई, गायब हो गया, तो डर गए, वो छुपे हुए हैं तो डर गए, वापस से डिस्टर्ब हो गए वो. तम मन्यमानो निज वीर संकितम यद्धस्त मुक्तो नृहरिम महासुरा पुनस्तम आसज्जत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन गतश्रमो मृधे. When Hiranyakashipu was freed from the hands of Narsimhadev, he falsely thought that the Lord was afraid of his power.
हिरण्यकशिपु को जब भगवान ऐसे छोड़े, चांस दिए कि जा बेटा थोड़ा और ट्राई कर, तो उसको क्या लगा? उसको लगा कि देखो नरसिंह भगवान मेरी शक्ति से डर गए हैं। क्योंकि जब पकड़े थे तो भी बहुत शक्ति दिखा रहा था, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो वो सोचा कि भगवान नरसिंह देव क्या हो गए, डर गए मेरी शक्ति से, इसलिए मेरे को छोड़ दिए। देयर आफ्टर, आफ्टर टेकिंग अ लिटिल रेस्ट फ्रॉम द फाइट, थोड़ा रेस्ट भी लिया, थक गया था ना, तो थोड़ा फाइटिंग करने से रेस्ट लिया। और फिर अगेन, इस बार क्या उठा लिया, ही टुक अप हिज स्वॉर्ड, इस बार तलवार उठा लिया, एंड शील्ड, तलवार और शील्ड उठा करके अगेन अटैक द लॉर्ड विद ग्रेट फोर्स, फिर से बड़े वेग के साथ भगवान पे प्रहार कर दिया। तम श्रेयेन वेगम शतचंद्रवर्त्मभिश्चरन्तमछिद्रम् उपर्यथो हरि, कृत्वाट्टहासं खरम् उत्सवनोल्बणम्, निमीलिताक्षं जग्रे महाजवः, मेकिंग अ लाउड श्रिल साउंड ऑफ लाफ्टर। भगवान एक बड़े जोर से, हाँ, हंसते हुए ऐसी आवाज निकाले, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड नारायण, who is extremely strong and powerful, captured Hiranyakashipu, who was protecting himself with his sword and shield, having no gaps open. जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए उसको इस बार इस तरीके से पकड़े कि कोई गैप ही नहीं छोड़े कि वो थोड़ा सा टसमस में हिल भी सके। इस बार ये भी गैप नहीं छोड़े, पूरा पूरा का पूरा मुट्ठी में उसके तलवार और जो शील्ड लिया था उसके समेत ऐसे कैप्चर कर लिए उसको, कर लिए। With the speed of a hawk, Hiranyakashipu moved sometimes in the sky and sometimes on the earth. His eyes closed because of fear of Narasimha's laughter. हाँ, वो जब नरसिंह भगवान का जो हंसने का तरीका देख रहा था उससे डर गया हिरण्यकशिपु। डर के मारे आंख बंद कर लिया और छटपटा के कभी इधर इधर भटकता है, इधर कूदी मारता है, तो भगवान उसको पकड़ने के लिए ऐसे करते हैं, इधर कभी जाता है तो इधर पकड़ते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं इस बार। तो लेकिन भगवान के हंसी को देखते हुए आंखें बंद कर लिया डर के मारे। विश्व स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर, व्यालो यथाखुम कुलिशाक्षत्वचम, दार्यूरुम अपात्य ददार लीलया, न खैर यथा हिम गरुणो महाविषम। एज ए स्नेक कैप्चर्स अ माउस, और गरुणा कैप्चर्स अ वेरी वेनमस स्नेक, जैसे सांप चूहे को पकड़ता है, गरुड़ सांप को पकड़ते हैं। लॉर्ड नरसिंहदेव कैप्चर्ड हिरण्यकशिपु who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra। नरसिंह देव भगवान उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए, वो हिरण्यकशिपु जिसको इंद्र का थंडरबोल्ट, वज्र का प्रहार भी कुछ नहीं कर सकता है। इंद्र का जो वज्र है बहुत पावरफुल है। हाँ, इस वज्र से वृत्रासुर को भी वध कर दिया इंद्र। हालांकि 1 साल लगा, 1 साल तक कटाई करते मालूम है ना। वृत्रासुर समाधि में चले गए। अहम हरे तब पादय कमूला। हाँ, वो हम मूल से काटने का कोशिश कर रहा है, वहां पे भगवान पे पूरी तरीके से समाधि में चले गए। 1 साल लगा इंद्र को काटने में, लेकिन काट लिया पाया फाइनली। लेकिन हिरण्यकशिपु को तो कुछ भी नहीं कर पाया, थंडर बोल्ट भी, इंद्र का वज्र भी। लेकिन वो भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को ऐसे पकड़ लिए बड़े खेल खेल में। As Hiranyakashipu moved his limbs here and there and all around, very much afflicted by at being captured, Lord Narasimha placed the demon on his lap, supporting with his thighs, and in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily torn the demon to pieces with the nails of his hand. And हिरण्यकशिपु महाराज की, नरसिंह देव भगवान की। तो जैसे ही इस बार जब पकड़े भगवान, तो कितना भी प्रयास किया वो अपने लिम्स, अपने हाथ पैर सिर जो है उसके पास सब इधर उधर तितर बितर कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान इस बार पकड़ लिए तो बस खत्म। हाँ, पकड़े पकड़े उसको अपने गोद में बैठा लिए, और जंगा में बैठा करके असेंबली हॉल के डेहरी डेहरी जानते हैं, हाँ, डेहरी में आके बैठ गए। और वेरी इजिली, बड़े आसानी से उस असुर के अपने हाथों के नाखून से टुकड़े टुकड़े कर दिए, रतड़ी निकाल के पहन लेंगे। क्योंकि भगवान ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट, भगवान जब इस प्रकार से कर दिए। बाकी अवतारों की लीला में तो भगवान जब मारे तो पुष्प वृष्टि किया, कोई गार्लेंड आके पहनाया। भगवान यहाँ पे इतना अद्भुत तरीके से मारे, कोई पुष्प वृष्टि, कोई गार्लेंड नहीं पहना रहा है, बोले कोई गार्लेंड नहीं पहना रहा है।
खुद ही से पहन लेता हूँ, चलो। संभ्रम दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्याताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया असकृलाभातुरुल्केशराननु यथान्तर्माली दुगहत्या हरि। Lord Narasimhadeva's mouth and mane were sprinkled with drops of blood, and his fierce eyes, full of anger, were impossible to look at. जब उसको ऐसे चीढ़े तो उससे जब खून निकला तो पूरे उनके चेहरे में, भगवान नरसिंह देव के चेहरे में पूरा बिखर गया, छींटे पड़ गए। और उनका जो ये मेन यानी तलवार, सब जगह खून ही खून हो गया। कितना खून रहा था उसके पास, कितने लोगों का खून पी के बैठा था। और भगवान का जो बहुत भयानक और क्रोधित जो स्वरूप है, हाँ ऐसा हो गया, इतने क्रोध, अभी क्रोध शांत नहीं हुआ, बड़े क्रोधित हैं, खून से लथपथ हो गया पूरा मुंह। और इट इज इम्पॉसिबल टू लुक एट, देखना असंभव लग रहा था। जो देखना, एक झलक पड़ती तो बेचारा डर के भाग जाता। देवता लोग बादल से चुप के देख रहे थे, तो ये सब देख के आप फाइनली जब भगवान का रूप देखे तो सब डर गए। कोई देखने का हिम्मत नहीं हो रहा किसी का। लिकिंग द एज ऑफ हिज माउथ विथ हिज टंग, जो खून इधर उधर लगा तो जीवा से चाट रहे हैं। हाँ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड नरसिंह देव, decorated with a garland of intestines taken from Hiranyakashipu's abdomen, resembled a lion that had just killed an elephant. भगवान नरसिंह देव, हाँ, इस प्रकार से अपनी जीवा से जो दाढ़ी में लगा हुआ है खून सब उसको चाट रहे हैं, ऐसे करते हैं। और हिरण्यकशिपु का अतड़ी निकाल करके वही गार्लेंड पहन के बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि शेर, उस शेर की तरह लग रहा है जिसने अभी अभी हाथी का वध किया है। नखांकुरोपाटितरित्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समस्तान् नखशस्त्रपाणिभिर् दोर्दण्डयूथो अनुपथान् सहस्रशा। अब जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ, उसके बाद the supreme personality of God who had many many arms first uprooted Hiranyakashipu's heart and then threw him aside and turned toward the demon soldiers. उसका हृदय फाड़े, उसको उठा के फेंक दिया एक तरफ, और अपना फेस, आओ हजारों की संख्या में जो उसके सोल्जर्स लोग हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, अभी बहुत गुस्से में। These soldiers had come in thousands to fight with him with raised weapons and were very faithful followers of Hiranyakashipu, but Lord Narasimhadev killed all of them merely with the ends of his nails. हजारों की संख्या में सब कूद 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 करके, हथियार उठा उठा करके दौड़े किसके तरफ, भगवान की तरफ। सब फेथफुल फॉलोवर थे हिरण्यकशिपु के। हाँ, मर गया हिरण्यकशिपु, ये लोग बिल्कुल क्रोधित हो गए। ये मूर्खों के समझ में नहीं आ रहा है, हमारा बाप मर गया तो तुमको कौन खेत की मूली हो। लेकिन सब जो है हथियार उठा उठा करके कूद रहे हैं भगवान की तरफ। और इन सबको क्या कर रहे हैं भगवान, अपने नाखून से खिंच 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 सबको खत्म कर दिए, अपने नाखून के प्रहार से ही सबको खत्म कर दिया। सतावधूता जलदा परापतन ग्रहाश तदृष्टि विमुष्ट रोचिसा अम्भोदया श्वास हता विचुक्षुभुर निर्राद भीता दिग्भी विचुक्रुषा। The hair on Narasimhadeva's head shook the clouds and scattered them here and there. His glaring eyes stole the effulgence of the luminaries in the sky, uh, and his breathing agitated the seas and oceans. Because of his roaring, all the elephants in the world began to cry in fear. भगवान सिर के जो बाल थे, जब भगवान अपना सिर हिला रहे थे तो उनके सिर के बाल के प्रभाव से बादल सब तितर बितर हो रहे हैं। हाँ, और द हिज ग्लेयरिंग आईज स्टोल द effulgence of luminous sky, उनकी आंखों से जो तेज निकल रही है, तो ब्रह्मांड के जो ल्यूमिनरीज हैं, सितारे हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, उनके तेज को खत्म कर रहा है। और हिज ब्रीदिंग, और जो क्रोध में क्रोधित होकर के जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उससे समुद्र और सागर क्या हो जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, एजिटेट हो जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ हिज रोरिंग, जिस प्रकार से दहाड़ रहे हैं, तो पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के जितने भी हाथी हैं सब डर के मारे रो रहे हैं।
रो रहे हैं। तयुस्ततो क्षिपत विमान संकुला, प्रोत्सर्पता क्षमा च पदाभिपीडिता, शैला समुत्पेतुरमुष्यरं हसा, तत्तेजसा खं ककुभो नरे जिरे। Airplanes were thrown into outer space and the upper planet systems by the hair on Narasimhadeva's head. ऊपर जो एरोप्लेन वगैरह चल रहे थे, तो उनके सिर के बाल के कारण एरोप्लेन वगैरह सब इधर उधर गिर रहे हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट, उनके चरण कमलों के प्रेशर के कारण द अर्थ अपीयर टू स्लिप फ्रॉम इट्स पोजीशन। पृथ्वी अपने स्थिति से, ऑर्बिट से स्लिप होती हुई नजर आ रही, भार सहन नहीं कर पा रही। एंड ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स sprang up ड्यू टू हिज intolerable फोर्स। और जहां पे वो फोर्स लगाते थे, एक जगह गड्ढा बन जा रहा है, दूसरी जगह बाहर निकल जा रहा है। बिकॉज ऑफ द लॉर्ड बॉडली effulgence, both the sky in all directions diminished in their natural luminosity। उनके शरीर के तेज के प्रभाव से, शरीर से जो तेज निकल रहा है, उसके कारण चारों दिशाओं में जो अन्य स्वाभाविक रूप से जो इल्यूमिनरीज हैं, इल्यूमिनेशन निकालने वाले, यानी सूर्य है, चंद्र है, ये सब फीके पड़ जा रहे हैं। जैसे एक आप 0 वाट का बल्ब लगाओ, एक जगह चालू कर दो तो अंधेरे में तो अच्छा चमकेगा, लेकिन एक फिर 100 वाट का बल्ब चालू कर दो तो बेचारा हो गया, फीका पड़ गया, जलना ना जलना बराबर। तो सूर्य चंद्र ऐसे ही हो गया भगवान के शरीर के तेज के सामने, ये स्थिति हो रही। तथा सभायाम उपविष्टमुत्तमे, नृपासने संभृत तेजसं विभुम, अलक्षिता दैवरथम अत्यमर्षणम, प्रचंड वक्त्रम नभभाज कश्चन। ये सब करके, manifesting a full effulgence and a fearsome countenance, Lord Narasimha, being very angry and finding no uh, contestant to face his power and opulence, then sat down in the assembly hall on the excellent throne of the king. Because of fear and obedience, no one could come forward to serve the Lord directly. भगवान अब फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों? अब कोई है ही नहीं लड़ने के लिए। अरे मुझे लड़ना, आओ आओ, कोई आ ही नहीं रहा है, सब जो लोग थे मर गए, और बाकी जो है जो तो डर के भाग गए, देवता लोग भी छुप गए, कोई आ नहीं रहा है। तो अपने पूर्ण तेज को और बहुत ही भयानक आभा को प्रकट करते हुए भगवान बड़े ही क्रोधित होकर के, और कोई भी प्रतिद्वंदी न मिलने के कारण उस असेंबली हॉल के सिंहासन में जाके बैठ गए और क्रोध प्रकट कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, कहाँ है, आओ आओ असुरों के बच्चों, इधर आओ। कोई सुन नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। हाँ, उनके डर और ओबीडियंस के कारण जो देवतागण भी हैं, उनका इच्छा तो है, अरे भगवान प्रकट हुए हैं, चलो पूजा कर लो, जल्दी जल्दी अपना उद्धार हो जाएगा, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है उनके सामने आने के लिए। निसाम्य लोकत्रयमस्तकज्वरम, तमादिदैत्यम हरिणा हतम मृधे, प्रहृष्य वेगोत्कलिताननामुः, प्रसून वर्षैर्बभ्रुषु सुरस्त्रियः। Hiranyakashipu had been exactly like a fever of meningitis in the head of the three worlds. Thus, when the wives of the demigods in the heavenly planets saw that the great demon had been killed by the personal hands of the Supreme Personality of Godhead, their faces blossomed in great joy. The wives of the demigods again and again showered flowers from heaven upon Lord Nrsimhadev like rain. हिरण्यकशिपु जो था, वो कैसा था, पूरे तीनों जगत के लिए कैसा था, फीवर की तरह, हाँ, बुखार बुखार बन के रह गया था। जैसे वो मारा गया, ये देवताओं की स्त्रियां जो है बड़ी प्रसन्न हो गई उसके मारे जाने से, और उनका जो चेहरा खिल खिला के हो गया। और जितने भी डेमी गॉड्स हैं, ऊपर से ही एष पुष्पांजलि तदा विमानावलिभिर्नभस्थलम्, दिदृक्षतां सङ्कुलमासनाकिनाम्, सुरानका दुन्दुभ्यथ जङ्घ्निरे, गन्धर्वमुख्या नन्दृतु जगुस्त्रियः, तत्रोपवृज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादया, ऋषया पितरा सिद्धा विद्याधर महोरगा। टाइम हो गया ना, हम लोग इसको फिर इस प्रकार से मैं कंक्लूड कर देता हूँ। इस प्रकार से सारे पूरे आकाश मार्ग में कोई सामने नहीं आ रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, जितने भी हैं देवतागण, सिद्धा, चानर, विद्याधर, अप्सराएं, सब ऊपर से अपने अपने हिसाब से भगवान को, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, ये सब कर रहे हैं।
यानी सब खुश तो हैं लेकिन भगवान के सामने आने में शर्मा रहे हैं, मतलब डर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, श्री ब्रह्म उवाच न तो अस्मि अनंताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण स्वलीलया संदधे अव्यवात्मने। ब्रह्मा जी पास में नहीं है, दूर से ही प्रार्थना कर रहे, माय डियर लॉर्ड यू आर अनलिमिटेड, बस एन अनलिमिटेड पोटेंशियल। हाँ, आप असीमित हैं, आप अनएंडिंग पोटेंशियल आपकी है। नो वन कैन एस्टिमेट और कैलकुलेट योर प्रोग्रेस। कोई भी व्यक्ति आपकी शक्ति की कल्पना गणना नहीं कर सकता है। आपका प्रभाव बहुत अद्भुत है। योर एक्शंस आर नेवर पॉल्यूटेड। इस प्रकार से गुणगान करने कौन, ब्रह्मा जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे श्री रुद्र उवाचा कोपकालो युगांतस्ते अतोयम सुरवल्पका तत्सुतम पाहि उपसृष्टम भक्तम ते भक्त वत्सला। Lord Shiva said, the end of the millennium is the time for your anger. Now that this insignificant demon Hiranyakashipu has been killed, O my Lord, who are naturally affectionate to your devotees, kindly protect his son Prahlad Maharaj, who is standing nearby as your fully surrendered devotee. महर्षि इस प्रकार से बोले कि ये जो महत्वहीन असुर का वध हो गया है, हे भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्त प्रहलाद महाराज जो पास में ही खड़े हैं उनके ऊपर कृपा करिए, जो आपको पूरी तरह समर्पित हैं। शिव जी इस प्रकार से प्रार्थना की। इंद्रदेव कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रत्यानीति प्रत्यानीता परम भवता त्रयातन स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलम तत्ग्रहम प्रत्याब्धि। तो इंद्रदेव, oh, Supreme Lord, you are our deliverer, protector. Our shares of sacrifices, which are actually yours, have been recovered from the demon by you. Because the demonic king Hiranyakashipu was most fearsome, our hearts, which are your permanent abode, were all overtaken by him, and so on and so on. ऐसा प्रार्थना इंद्रदेव कर रहे हैं। फिर ऋषि उवाचा, ऋषिगण लोग प्रार्थना किए। फिर पितृ उवाचा, पितृगण लोग भी खड़े हैं, वो भी प्रार्थना किए। उसके बाद श्री सिद्ध उवाचा, सिद्ध ऊंचू, सिद्धों ने भी प्रार्थना किया। शिव विद्या सिद्धा, सिद्ध लोक में जो रहने वाले, हाँ, सिद्ध जो अष्टांग योगा करके सिद्धि प्राप्त कर, अष्ट सिद्धियां होती हैं। फिर विद्याधर ऊंचू, विद्याधरों ने प्रार्थना किया। श्री नागा ऊंचू, नाग, नागाओं ने प्रार्थना किया। श्री मनवा ऊंचू, हाँ, मनवा ऊंचू मनुज, उन लोगों ने प्रार्थना किया। श्री प्रजापतय ऊंचू, प्रजापति लोगों ने प्रार्थना किया। फिर श्री गंधर्व ऊंचू, गंधर्वा, हाँ, गंधर्व लोक के निवासी प्रार्थना किए। श्री चारण ऊंचू, चारणों ने प्रार्थना किया। श्री यक्ष ऊंचू, यक्षों ने प्रार्थना किया। श्री किम पुरुष ऊंचू, किम पुरुषों ने प्रार्थना किया। श्री वैतालिका ऊंचू, हाँ, श्री किन्नर ऊंचू, एंड श्री विष्णु पार्षद ऊंचू, वैकुंठ पार्षद विष्णु पार्षद भी आ गए, उन्होंने भी प्रार्थना किया। हाँ, और इस प्रकार से चैप्टर फिर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है फाइनली। ये सब प्रार्थना करने के बाद भी, ये सब लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन भगवान नरसिंहदेव वैसे के वैसे ही रोधित कर रहे हैं, किधर है, ऐसे जीभ निकाल के ललकार रहे हैं। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, हम लोगों के बस की बात नहीं। प्रहलाद बेटा, जाओ, तुम्हारे खातिर ही आए हैं, तुम्हें जाओ खातिरदारी करो। तब प्रहलाद महाराज फिर ब्रह्मा जी की आ, आज्ञा से जाएंगे और बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करना चालू करते हैं। ये भी बहुत अद्भुत प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की, कि हम लोग फिर कभी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। हिरण्यकश्यप महाराज के